तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें पता लगता है कि गोकू मर गया होता है और फिर हमें जेनो पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 लोग खड़े होते हैं, जो कि होते हैं जेनो, ब्रोली, वेजिटा और बार्डरॉक। जिसके बाद वेजिटा जेनो से कहता है कि ग्रैंड जेनो, क्या आप काकारोट को वापस नहीं ला सकते हो? इस पे जेनो कहता है कि नहीं वेजिटा, मैं चाहकर भी गोकू को वापस नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ यूनिवर्स और मल्टीवर्स ही क्रिएट कर सकता हूँ। और फिर वेजिटा कहता है कि ग्रैंड जेनो, कोई और भी तो तरीका होगा जिससे हम काकारोट को वापस ला सकते हैं। और फिर जेनो कहता है कि हाँ वेजिटा, एक रास्ता है और वो है ड्रैगन बॉल्स। अब हम लोग सिर्फ ड्रैगन बॉल की मदद से ही गोकू को वापस ला सकते हैं। और फिर वेजिटा कहता है कि लेकिन ग्रैंड जेनो, गोकू की फाइट में तो सारे यूनिवर्स और मल्टीवर्स खत्म हो गए हैं, तो ड्रैगन बॉल भी कैसे ही बचेगी? और इस पे जेनो कहता है कि वेजिटा, तुम ये बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मैं नॉर्मल ड्रैगन बॉल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सुपर ड्रैगन बॉल्स की। और फिर वेजिटा कहता है कि ग्रैंड जेनो, मेरे को तो लगता है कि सुपर ड्रैगन बॉल्स भी डिस्ट्रॉय हो चुकी होंगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो वो सुपर ड्रैगन बॉल तो आराम से ही डिस्ट्रॉय हो गई होगी। इस पे जेनो कहता है कि नहीं वेजिटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि सुपर ड्रैगन बॉल्स बहुत ज्यादा कीमती चीजें हैं और वो ऐसे ही डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। अगर उन्हें डिस्ट्रॉय होना होता तो वो कब की ही डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। तो अब हमें सिर्फ उन सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना है और उनसे विश मांगनी है। लेकिन फिर इस चीज पर वेजिटा कहता है कि अच्छा ग्रैंड जेनो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अब काकारोट को बचा सकते हैं। और फिर हम देखते हैं बार्डरॉक को, जो कि कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि हम काकारोट को बचा सकते हैं। और फिर वेजिटा गुस्से में बार्डरॉक से कहता है कि काकारोट सिर्फ तुम्हारे वजह से मरा है, अगर तुम उस टाइम उसे सही टाइम पे बुला लेते तो अभी काकारोट हमारे सामने खड़ा होता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और इस चीज पर बार्डरॉक कहता है कि सॉरी, गलती मेरी थोड़ी ना है, तुमने भी तो गलती करी थी। और इस पे वेजिटा कहता है कि हाँ वैसे तो तुम सही कह रहे हो, अगर मेरे से वो डार्क रिंग का डिब्बा नहीं गिरा होता तो वो विलन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना होता। लेकिन तुम्हें दूसरा चांस भी तो मिला था, तुम्हें उसी टाइम पर गोकू को बचा लेना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और फिर हम देखते हैं ब्रोली को, जो कि कहता है कि वेजिटा और बार्डरॉक, इसके ऊपर बात करने से अब कुछ फायदा नहीं होगा, अब बस हमें सुपर ड्रैगन बॉल को ढूंढकर गोकू को बचाना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि ब्रोली की बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है और वो गुस्से से ही बार्डरॉक को देख रहा होता है और वो कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। और फिर वेजिटा अल्ट्रा ईगो SSJ-20 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस चीज को देखकर बार्डरॉक भी सुपर सेन 20 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और हम देखते हैं वेजिटा बार्डरॉक के ऊपर पंच मारने के लिए चले जाता है और बार्डरॉक भी वेजिटा पे पंच मारने चले जाता है। लेकिन जैसे उन दोनों के पंचेज आपस में लगने वाले होते हैं, उसी टाइम पर वहाँ पर जेनो आ जाता है और उन दोनों के पंचेस को रोक देता है। और फिर जेनो कहता है कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम दोनों मरना चाहते हो क्या? वैसे भी हमारा पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है और हम सभी बचे हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मरने की शौक हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं बार्डरॉक अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और वेजिटा भी अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद जेनो कहता है कि तुम दोनों को पता है कि हमारा मल्टीवर्स अभी खतरे में है, लेकिन तुम दोनों को यहाँ पर फाइट करनी है। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि कहता है कि ग्रैंड जेनो, मेरी एक गलती की वजह से काकारोट मारा गया और वो विलन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गया। अगर मैं उस टाइम पे वो ओमनीपोटेंट रिंग का डिब्बा नहीं गिराता जिसमें डार्क रिंग रखी हुई थी, तो अब तक हम उस विलन को हरा भी चुके होते और काकारोट भी जिंदा होता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, सब मेरे वजह से हुआ है। और फिर ब्रोली कहता है कि वेजिटा, कोई बात नहीं, लेकिन हमने बहुत कोशिश तो करी, लेकिन हमें अभी भी एक और मौका मिला है जिससे हम काकारोट को जिंदा कर सकते हैं और उस विलन को हम जैसे न तैसे करके देख ही लेंगे। इस पे जेनो कहता है कि हाँ ब्रोली सही कह रहा है, क्योंकि उस विलन के पास सिर्फ और सिर्फ अभी डार्क रिंग आई है और जितना मेरे को पता है कि तुम लोग और उस विलन को एक चीज के बारे में नहीं पता होगा। और फिर ब्रोली कहता है कि लेकिन क्या? और फिर जेनो कहता है कि मेरे पास एक और ओमनीपोटेंट रिंग है, जो कि है गॉड रिंग, लेकिन ये जो गॉड रिंग है ये बहुत ज्यादा दूर है, वो रिंग इतनी ज्यादा दूर है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कि वो मैंने कहाँ पर रखी है। और इस चीज पे बार्डरॉक कहता है कि वैसे ग्रैंड जेनो, इस रिंग से होगा क्या? और फिर जेनो कहता है कि ये रिंग इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि तुम इसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, जैसे कि तुमने उस डार्क रिंग की थोड़ी बहुत पावर तो देख ही ली है, तो तुम लोग अब ये सोच लो कि वो डार्क रिंग से बहुत ज्यादा शक्तिशाली गॉड रिंग है। इस पे वेजिटा कहता है कि अच्छा ग्रैंड जेनो, तो मतलब कि अगर हमें वो रिंग मिल गई तो हम तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और हम उस विलन को भी आराम से हरा देंगे। और फिर जेनो कहता है कि हाँ वेजिटा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो रिंग बहुत ज्यादा ही दूर है, उसे लाने में मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो जब तक मैं वो रिंग लाता हूँ तो तब तक तुम लोग सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ के लाओ, जिससे हम गोकू को जिंदा कर देंगे। और फिर ब्रोली कहता है कि हाँ ग्रैंड जेनो, आप सही कह रहे हो, हमें जाके सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना चाहिए, लेकिन वो सुपर ड्रैगन बॉल्स मेरे को मिलेगी कहाँ पर? इस पे जेनो कहता है कि ये सब चीजें तुम्हें वेजिटा बता देगा, क्योंकि उसे सब चीज पता है, लेकिन मेरे को जल्द से
से जल्द वो गॉड रिंग को लेके आना है, क्योंकि अगर वो मेरे पास होगी तो हमारे ऊपर खतरा भी कम होगा और अगर हमारे ऊपर कोई भी हमला भी कर देगा तो मैं उसे आराम से संभाल लूंगा। और फिर वेजिटा कहता है कि हाँ ग्रैंड ज़ेनो, आप जाके उस गॉड रिंग को लेके आओ, तब तक हम तीनों मिलकर उन सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढते हैं और उन्हें यहाँ पर लाते हैं। और फिर हम देखते हैं ज़ेनो को, जो कि कहता है कि तो ठीक है, तुम सब लोग सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ के ले आना, तब तक मैं उस गॉड रिंग को लेके आता हूँ, क्योंकि वो गॉड रिंग बहुत ज्यादा दूर है, तो अभी से मैं जा रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं ज़ेनो वहाँ से चले जाता है और वो गॉड रिंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं ब्रोली को, जो कि वेजिटा से कहता है कि वेजिटा, आखिर सुपर ड्रैगन बॉल्स दिखती कैसी हैं। और फिर वेजिटा ब्रोली को सब चीजें बता देता है कि सुपर ड्रैगन बॉल कैसी दिखती है और उनमें कैसे स्टार होते हैं। और ब्रोली इन बातों को समझ भी जाता है और कहता है कि चलो ठीक है वेजिटा, मैं इनको ढूंढ लूंगा और मैं ले आऊंगा। और बारडॉग ने भी ये सारी बातें सुन ली थी, तो उसे भी अब पता लग गया था कि आखिर सुपर ड्रैगन बॉल्स कैसी दिखती है और कहाँ पर होती है और कितनी बड़ी होती है। और फिर वेजिटा कहता है कि तो चलो तुम दोनों मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा और फिर हम बाद में वहां से अलग अलग हो जाएंगे, ताकि हम जल्दी से जल्दी सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ पाए। और फिर ब्रोली और बारडॉग वेजिटा का पीछा करने लगते हैं, जिसकी थोड़ी देर बाद ही वो यूनिवर्स 6 और 7 के आसपास चले जाते हैं। और फिर वेजिटा कहता है कि तो चलो अब हम लोगों को यहाँ से अलग अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि यहीं पर आसपास में कहीं ड्रैगन बॉल्स होंगी। हमें इन ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करके सीधे ज़ेनो पैलेस को ले जाना है और ये ड्रैगन बॉल टोटल 7 होती है। ब्रोली और बारडॉग ये चीज को समझ जाते हैं और वो अलग अलग हो जाते हैं। जिसके बाद हमें वेजिटा को दिखाया जाता है, जो कि बहुत देर से ही ड्रैगन बॉल को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे अभी तक एक भी सुपर ड्रैगन बॉल नहीं मिली होती है। लेकिन उसे की थोड़ी देर बाद और ढूंढने में उसे एक सुपर ड्रैगन बॉल दिखती है और उस सुपर ड्रैगन बॉल को देखकर वेजिटा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके सीधे ही पास चल जाता है। लेकिन फिर वेजिटा एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी चीज देखता है, जहाँ पर वो देखता है सुपर ड्रैगन बॉल में क्रैक्स आ रखे होते हैं। इस चीज को देखकर वेजिटा कहता है कि आखिर इन सुपर ड्रैगन बॉल्स में क्रैक्स कैसे आ गए। ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं देखा है कि सुपर ड्रैगन बॉल्स या फिर ड्रैगन बॉल्स में क्रैक आ जाते हैं। मेरे को तो लगता है कि ये जो चीजें हुई हैं ये सिर्फ और सिर्फ गोकू और उस विलन की लड़ाई की वजह से हुई है, क्योंकि उन दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक ही चल रही थी तो पूरे यूनिवर्स खत्म हो गए। लेकिन अब इन ड्रैगन बॉल्स में भी क्रैक आ चुके हैं। मेरे को तो लगता है कि ये ड्रैगन बॉल्स अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगी, हमें इनसे जल्दी से जल्दी विश मांग लेनी चाहिए। लेकिन मैं इतनी बड़ी ड्रैगन बॉल ज़ेनो पैलेस ले जाऊं कैसे। और फिर वेजिटा ऐसी थोड़ी देर तक सोचते रहता है। फिर उसके बाद वो अपनी UESJ-20 में जाता है और फिर वो ड्रैगन बॉल को खिसका खिसका के ज़ेनो पैलेस ले जाता है, जिसमें वेजिटा को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और वेजिटा फिर ज़ेनो पैलेस में आके कहता है कि इस एक ड्रैगन बॉल को लाने में मेरी हालत खराब हो गई है, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा ड्रैगन बॉल्स को लाना है, मुझे ये चीज करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को कैकरॉट को भी तो बचाना है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा उस ड्रैगन बॉल को रख के सीधे ही दूसरी ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए चले जाता है और हम देखते हैं वो फिर से दूसरी ड्रैगन बॉल को ढूंढ रहा होता है। और फिर दूसरी जगह पर हम देखते हैं बारडॉग को, जो कि दूसरी ड्रैगन बॉल को ढूंढ रहा होता है और फिर उसे ड्रैगन बॉल मिल जाती है, जिसको देखकर वो कहता है कि अच्छा ये होती है ड्रैगन बॉल। तो लगता है कि ग्रैंड ज़ेनो और वेजिटा इसी के ऊपर बात कर रहे थे, तो चलो अब मेरे को इसे जल्दी से जल्दी ज़ेनो पैलेस तक ले जाना है। और फिर हम देखते हैं कि बारडॉग भी सुपर सीन 20 में जाके सुपर ड्रैगन बॉल को खिसका खिसका के उसको ज़ेनो पैलेस की ओर ले जाने लगता है। लेकिन फिर हम देखते हैं ब्रोली को, जिसके सामने ड्रैगन बॉल होती है और फिर ब्रोली कहता है कि अच्छा है मेरे को ये ड्रैगन बॉल इतनी जल्दी मिल गई, बस मेरे को अब इसे ज़ेनो पैलेस तक ले जाना है। और फिर हम देखते हैं ब्रोली उस ड्रैगन बॉल के पास जा ही रहा होता है ताकि वो उसे ज़ेनो पैलेस तक ले जा पाए। तभी उसी वक्त पे उसके पीछे से एक की ब्लास्ट आता है, जिसको देखकर ब्रोली शॉक हो जाता है, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में बस 4 ही लोग बचे होते हैं। और वो कहता है कि आखिर कौन मेरे पीछे से हमला कर रहा है। और फिर ब्रोली पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि जिसने उसके ऊपर हमला किया होता है वो और कोई नहीं होता है, वो उस विलन का साथी होता है जिसने गोकू को खत्म किया था। और इस चीज को देखकर ब्रोली बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम भी उन्हीं में से हो ना जिसने मेरे दोस्त कैकरॉट को मारा, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। और फिर हम देखते हैं उस विलन को जिसका नाम ज़ाइरो होता है। और फिर ज़ाइरो कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे को खत्म करोगे, देखते हैं कि अब कौन ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन तुम मेरे से बहुत ही सावधान होकर लड़ना, कहीं तुम ही ना खत्म हो जाओ। और फिर ब्रोली कहता है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन खत्म होगा। और फिर हम देखते हैं ब्रोली अपनी लेजेंडरी सुपर सेन 20 में चले जाता है और उसकी फॉर्म इतनी ज्यादा खतरनाक दिख रही होती है कि ज़ाइरो भी एक पल के लिए शॉक हो जाता है और वो कहता है कि सच में इसकी पावर बहुत ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन ये मेरे से कभी भी नहीं जीत पाएगा क्योंकि मेरी पावर तो इससे भी ज्यादा है, लेकिन इसे पीटने में मेरे को बहुत ज्यादा मजा आएगा। और उन दोनों की फाइट शुरू ही होने वाली होती है, लेकिन उसी टाइम पर हमें बारडॉग को दिखाया जाता है, जो कि ज़ेनो पैलेस के बहुत ही ज्यादा करीब होता है और उसके हाथों में ड्रैगन बॉल भी होती है। और उसे एकदम से ही ब्रोली और एक अजीब सी ही एनर्जी महसूस होती है, जिसको महसूस करने के बाद बारडॉग कहता है कि
अरे ये एनर्जी तो ब्रोली और किसी और की है, ये दूसरी वाली एनर्जी तो मेरे को वेजिटा की नहीं लग रही है, तो इसका मतलब कि वहाँ पर कोई है। मेरे को तो लगता है कि ब्रोली की अभी फाइट होने वाली है। मेरे को जल्द से जल्द ये ड्रैगन बॉल को रख के वहाँ पर जाना पड़ेगा, कहीं वहाँ पर वो ब्रोली को भी ना खत्म कर दे। और फिर हम देखते हैं बारडॉग अपने ड्रैगन बॉल को जल्द से जल्द ज़ेनो पैलेस की तरफ ले जाने लगता है। वो अपनी स्पीड को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को, जिसको एक और ड्रैगन बॉल मिल चुकी थी। और फिर वो कहता है कि चलो मेरे को एक और ड्रैगन बॉल मिल चुकी है, और अब तक तो शायद ब्रोली और बारडॉग को भी एक एक मिल गई होगी, तो इसका मतलब अब हम पे 4 ड्रैगन बॉल हो चुकी होंगी। तो बस अब हमें 3 ड्रैगन बॉल और ढूंढनी है। अब मैं जल्दी से इसे ज़ेनो पैलेस में रख के आता हूँ। और फिर हम देखते हैं वेजिटा भी उसे ज़ेनो पैलेस की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन उसे भी बीच रास्ते में ही ब्रोली की एनर्जी और एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है, जिसको देखकर वेजिटा अपने मन में सोचता है कि लगता है वहाँ पर कुछ खतरनाक सी चीज हो रही है, मेरे को जल्दी से इस ड्रैगन बॉल को रखकर ब्रोली के पास जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं वेजिटा बहुत ही जल्दी से उस ड्रैगन बॉल को ज़ेनो पैलेस में रखता है और वो सीधे ही ब्रोली के रास्ते में निकल जाता है, जहाँ पर उसे रास्ते के बीच में बारडॉग भी मिल जाता है। और फिर वेजिटा बारडॉग से कहता है कि बारडॉग तुम्हें कहीं वो एनर्जी महसूस हो रही है? और फिर बारडॉग कहता है कि हाँ वेजिटा मेरे को वो एनर्जी महसूस हो रही है, तभी तो मैं ब्रोली के पास जा रहा हूँ। और फिर वेजिटा कहता है कि तो बारडॉग जल्दी से चलो, मेरे को तो लगता है कि ब्रोली खतरे में है। और फिर बारडॉग और वेजिटा बहुत ही तेजी में ब्रोली के पास जाने लगते हैं। इसके बाद हमें ज़ेनो को दिखाया जाता है, जो कि एक अननोन प्लेस में आ रखा होता है, जहाँ पर वो कहता है कि मेरे को लगता है कि मैं उस जगह के बहुत ज्यादा ही करीब हूँ, यहीं कहीं वो होगा, मुझे जल्द से जल्द यहीं आसपास में ढूंढना चाहिए। और फिर हम देखते हैं ज़ेनो इधर उधर ढूंढ ही रहा होता है, लेकिन फिर उसे वहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखता है जो कि तहस महस हो रखा होता है। और फिर वहाँ पर वो जैसे ही जाता है तो वहाँ पर उसे दिखता है एक डिब्बा, और उस डिब्बे को देखकर ज़ेनो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो और किसी का डिब्बा नहीं गॉड रिंग का डिब्बा होता है। और फिर ज़ेनो उसको खोल के देखता है तो उसके अंदर उस गॉड रिंग सेफ होती है। और फिर ज़ेनो कहता है कि चलो कम से कम गॉड रिंग तो सेफ है, अब मेरे को इसे जल्दी से जल्दी ज़ेनो पैलेस में ले जाना पड़ेगा, और फिर हमारे ऊपर कोई भी हमला नहीं कर पाएगा क्योंकि हम उसे संभाल लेंगे। और फिर हम देखते हैं कि ज़ेनो सीधे ही ज़ेनो पैलेस की तरफ चले जाता है, लेकिन फिर हमें वेजिटा और बारडॉग को दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल ब्रोली के पास पहुंच ही गए होते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं ब्रोली को, जो कि सुपर ड्रैगन बॉल के ऊपर खड़ा होता है और वो ज़ाइरो से फाइट कर रहा होता है। और हम देखते हैं ज़ाइरो ब्रोली को बहुत ज्यादा पीट रहा होता है, और इस चीज को देखकर वेजिटा और बारडॉग गुस्से में आ जाते हैं और वो सीधे ही ब्रोली के पास चले जाते हैं। और फिर ज़ाइरो कहता है कि अच्छा तो तुम लोग भी यहाँ पर आ गए, अगर तुम लोग अभी यहाँ पर नहीं आए होते तो मैं इस ब्रोली का खात्मा कर देता। और फिर वेजिटा कहता है कि तुम ब्रोली को कभी भी खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको खत्म करने से पहले तुम्हें हमें खत्म करना पड़ेगा। और फिर ज़ाइरो कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा और तुम तीनों को ही खत्म कर दूंगा। और फिर वेजिटा और बारडॉग सीधे ही ज़ाइरो पे हमला करने के लिए चले जाते हैं। तो आखिर अब आगे क्या होने वाला है? क्या ज़ाइरो इन सबको खत्म कर देगा या फिर ज़ाइरो खुद ही खत्म हो जाएगा? तो ये चीजें तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगी। तो आप जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो और एक कमेंट भी कर दो, जिससे मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ले आऊंगा।